इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं के जैन, सुधा जैन, रचित जैन, लिपि जैन एवं अव्याना जैन नोएडा, श्रीमती नीनू लोकेंद्र, सिद्धि जैन मुरार ग्वालियर, श्रीमती त्रिशला जैन, डॉक्टर मोनिका, डॉक्टर नीरज जैन, निखिल सेजल, पश्चिम विहार दिल्ली, श्रीमती संतोष जैन, श्री विशाल चंद जैन, श्रीमती पूनम जैन, CMA पंकज जैन, अमित जैन, राशि जैन, उन्नति जैन, सेक्टर 37 नोएडा, पारसमल, इंदिरा देवी, संजय, विनीता, अजय, नीतू बाकलीवाल, सूरत, श्री विनोद जैन मिलेनियम, श्रीमती नीता जैन, समस्त गुरु भक्त परिवार फिरोजाबाद। धर्म स्नेही सत श्रद्धालु यहाँ पर उपस्थित आप सभी भव्यवर पुंडरीक पुण्यात्मा महानुभाव आचार्य भगवान योगेंद्र देव द्वारा विरचित ज्ञानाकुश की वाचना के अंतर्गत विगत दिवस देख रही थे। अभाव भावनम कृत्वा, जिनका अनादिकाल से हमारी आत्मा में सद्भाव था, उन दुर्भावों का अभाव करके, कुभावों का अभाव करके, और जिनका अभाव रहा उनका सद्भाव करके फिर क्या करना चाहिए? निरालंब ध्यान का आलंबन लेना चाहिए। निरालंब ध्यान यदि प्राप्त हो गया तो न किमपि चिंतित, कुछ भी चिंतन नहीं करना चाहिए। निरालंब ध्यान को प्राप्त करने के लिए बहुत साधनों का उपयोग करना पड़ता है। साध्य की सिद्धि होकर के फिर विकल्प नहीं आते। विकल्प साधनों में आते हैं, साध्य में विकल्प नहीं। आचार्य भगवान उमा स्वामी महाराज ने मोक्ष मार्ग के विकल्प 9.5 अध्यायों में कहे, किंतु मोक्ष के संबंध में 10वें अध्याय के कुछ सूत्र में बता दिया मोक्ष क्या है। अर्थात मार्ग विकल्पों से युक्त होता है, मार्ग बहुत लंबा होता है, मार्ग में अनेक अनुकूलता प्रतिकूलता होती हैं, मार्ग भटकाने वाला होता है, मार्ग पर चलकर के बिरला व्यक्ति ही लक्ष्य तक पहुँच पाता है, भटकने वाले अनेक होते हैं। किंतु मंजिल पर कोई नहीं भटका, लक्ष्य को प्राप्त करके कोई नहीं भटका, साध की सिद्धि करके साधनों को किसी ने नहीं देखा। जो छोड़ दिया, उसे जो कार्य सिद्ध करना था कर लिया, और उसकी क्या आवश्यकता? कोई आवश्यकता नहीं। जैसे ग्रामीण क्षेत्र में देखा होगा, लोग दांतों करने के लिए नीम बबूल आदि की दांतों लेते हैं और दांत घिस करके क्या करते हैं, उसे फेंक देते हैं, उसका प्रयोजन सिद्ध हो गया। या और कोई कार्य करते हैं, पत्तों का वो बनाया पात्र, पानी भर लिया, पानी पी करके फेंक दिया। दुकानदार हलवाई के पास गए, दोने मिठाई रखी, मिठाई खाई, दोना फेंक दिया। जिस प्रयोजन के लिए जो वस्तु तैयार की है वह प्रयोजन सिद्ध हो जाने पर वह निष्प्रयोजनी हो जाता है, तो फेंक दिया जाता है। और जब तक प्रयोजन सिद्ध नहीं हुआ है तब तक विकल्प आते हैं, ये पत्तों का दोना ऐसा बने कि ऐसा बने, ऐसे रखें, यहाँ रखें, वहाँ रखें, बहुत सारे विकल्प। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यानंद जी मुनिराज कई बार बताया करते थे, देखो एक सेठ ने अपने सेवक से कहा, रामू वहाँ पर हरिविलास के बाग में चले जाना, वहाँ से दशहरी आम लाना है। आम वहाँ से 60 रुपया किलो आएंगे, 2 किलो आम लाना, साइकिल से चले जाना, जल्दी जाना, जल्दी लौट के आ जाना। वह सेठ सोच रहे हैं, रामू आम लेने जाएगा, साइकिल से जाएगा, हरिविलास के बाग में जाएगा, दशहरी आम लाएगा, 60 रुपया किलो लाएगा, कहीं 62 रुपया किलो ना हो गई हों, अरे 58 भी तो हो सकते हैं। जा रहा है रामू भी सोच रहा है, सेठ जी ने सब बात कर दी, साइकिल से जाना, हरिविलास के बाग में जाना, 60 रुपया किलो आम मिलेंगे, दशहरी आम लाना है, 2 किलो आम लाना है, लो 120 रुपये, सब बात सेट कर दिया। 5 रुपये एक्स्ट्रा दे दिए, बाई चांस कहीं महंगा हो तो ये 5 रुपये का उपयोग भी कर लेना, कम हो तो कोई बात नहीं, ये 5 रुपये ये बचेंगे, और 58 रुपये किलो आते हैं तो 4 रुपये और बच जाएंगे। सब विकल्प चल रहा है, आम कैसे होंगे, ये रामू गया है, कब तक पहुँचेगा,
कब तक लौट के आएगा? सड़ी आम लेकर के नहीं आ जाए, सूखी आम लेकर के नहीं आ जाए, खट्टी आम लेकर के नहीं आ जाए, कितने सारे विकल्प चल रहे हैं। रामू गया, सेठ जी की निर्देशानुसार गया, साइकिल से गया, 125 रुपये लेकर के गया, बाग में पहुंचा, हरिविलास के बाग में गया, दशहरी आम देखे, 2 किलो आम खरीदे, सब कुछ ही आम लेकर के वापस आ गया। सेठ जी खुश हो गए, किंतु फिर भी आम देख के खुश हुए, फिर भी पूछा, रामू साइकिल से गया था ना, वहीं से आम लाया है? हरिविलास के बगीचे के दशहरी आम है ना, क्या भाव दिए थे? हाँ सेठ जी 60 रुपये किलो दिए। सब कुछ बात हो गई। अब सेठ जी ने आम को छीला, छील करके इतना मीठा आम से लगा जैसे मुनक्के का रस निचोड़ करके डाल दिया हौजी पर, और जैसे शक मिश्री की चाशनी जो बनाई है उसकी बूंद टपकी, आँख बंद। इतना मीठा आम, इतना सोचा भी नहीं था। जैसे आम मुँह में गया, न तो रामू दिखाई दे रहा, न हरिविलास का बाग दिखाई दे रहा, न साइकिल दिखाई दे रही, न भाव दिखाई दे रहा। जब उसमें स्वाद लेता है उसमें कोई विकल्प नहीं आते। विकल्प कब तक आते हैं? जब तक हम आलम्बन लेते हैं। जब तक व्यक्ति समुद्र के किनारे, नदी के किनारे, झील के किनारे, तालाब के किनारे घूम रहा है, चक्कर लगा रहा है, या ऊंचा है, नीचा है, कंकड़ है, पत्थर है, ऐसा है, वैसा है, यहाँ से कूदूँ, यहाँ सीढ़ियाँ सीधी टूटी है, पानी गंदा है, वो नमल पानी, गहरा पानी होगा, कम पानी होगा, बहुत सारे विकल्प, यहाँ मछली होंगी, यहाँ जलचर जंतु होंगे। किंतु जैसे ही दूसरा व्यक्ति आया, कपड़े उतारे और नाक में पकड़ी, और नाक पकड़ करके सीधी डुबकी लगाई पानी में और डूबता चला जा रहा है, उस समय कोई विकल्प नहीं आ रहे, कहाँ से मैं कूदा, कहाँ कूदा, संसार के सब विकल्प समाप्त। ऐसे ही जब योगी अपनी आत्मा में डूब जाता है, कोई विकल्प नहीं आते। विकल्प तब तक है जब तक डूबा नहीं है। अपनी आत्मा के आनंद के सागर में डूब जाएगा तो विकल्प एक भी रह नहीं पाएगा, और जब तक एक विकल्प भी शेष रहेगा तब तक मन कच्चा रहेगा, डूबेगा नहीं। एक पैर पानी में रखेगा, डूब नहीं जाऊँ, फिर लौट के वापस आ जाएगा, फिर इस किनारे पर जाएगा, वहाँ सीढ़ी पर जाएगा, उधर से जाएगा, डूबने से डरता रहेगा, तो वह पानी में अवगाहन करने का आनंद नहीं ले पाएगा। आचार्य महोदय कारिका नंबर 1 इस 8वीं में बता रहे हैं कि वह किस प्रकार से निर्विकल्प ध्यान को प्राप्त करे। आचार्य महोदय के शब्दों में देखते हैं, आत्मा ही ज्ञान मित्युक्तम ज्ञानात्मनो विकल्पकम ज्ञानेन ज्ञानमालम्ब्य योगिन कर्मक्षयम कुरु। आचार्य महोदय कह रहे हैं, आत्मा ही ज्ञानम इति युक्तम। आत्मा ज्ञान है, ज्ञानमेव आत्मा, ज्ञानम एव आत्मा, ज्ञान ही आत्मा है। क्यों? क्योंकि ज्ञान आत्मा के अलावा कहीं और पाया नहीं जाता, और आत्मा कोई भी संसार में बिना ज्ञान के है नहीं। इसलिए आत्मा और ज्ञान दोनों अविनाभावी हैं। ज्ञान चेतना ही आत्मा है, दर्शन चेतना ही आत्मा है, और ज्ञान चेतना मात्र आत्मा है। ये कथनचित कह भी दिया तो अत्युक्ति नहीं है। जितने में ज्ञान है उतने में दर्शन भी है, सुख अन्य गुण भी हैं, किंतु ज्ञान नहीं है तो आत्मा भी नहीं है। इसलिए ज्ञान को आत्मा, आत्मा को ज्ञान रूप कहा जा सकता है। ज्ञानमेव ही आत्मा। यहाँ भी कहा, आत्मा ही ज्ञानम इति युक्तम। आत्मा ज्ञान है। आत्मा कितनी बड़ी है? इतना बड़ा ज्ञान। ज्ञान कितना बड़ा है? इतनी बड़ी आत्मा। क्योंकि जब समुद्रघात करते हैं केवली भगवान, उनके प्रदेश पूरे लोक में फैल जाते हैं, तो ज्ञान भी इतना बड़ा। और ज्ञान में लोक अलोक सब झलकता है, तो आत्मा कितनी बड़ी हो गई? आत्मा की शक्ति सब झलकाने की है। जो शक्ति आत्मा की है वो शक्ति ज्ञान की भी है। इसलिए ज्ञान आत्मनो विकल्पकम, ज्ञान आत्मनो। ज्ञान और आत्मा व्यवहार में विकल्प रूप हैं। ये मेरी आत्मा का ज्ञान गुण है, ये मेरी आत्मा का दर्शन गुण है, ये मेरी आत्मा का सुख गुण है, ये मेरी आत्मा का अमूर्त गुण है, ये मेरी आत्मा का शक्ति रूप गुण है, ये मेरी आत्मा का अव्यावाद,
या सूक्ष्मत्व, अगु लघुत्व, अवगाहनत्व इत्यादि मेरी आत्मा के गुण, या मेरी आत्मा के जो और भी गुण हैं, अस्तित्व, वस्तुत्व, द्रव्यत्व, अगु लघुत्व, प्रदेशत्व, प्रेमीयत्व, ये गुण हैं। तो ये मेरी आत्मा के गुण हैं। तो इन गुण से रहित आत्मा कोई है, या आत्मा के अलावा आत्मा के गुण कहीं बाहर पाए जा सकते हैं क्या? नहीं पाए जा सकते। अग्नि की उष्णता अग्नि में है, और जहाँ उष्णता वहाँ अग्नि है। अग्नि और उष्णता दोनों अलग अलग कभी भी हो नहीं सकती। जल की शीतलता और जल कभी अलग अलग हो नहीं सकता। ऐसे ही ज्ञान और आत्मा कभी भी किसी भी काल में किसी भी क्षेत्र में अलग अलग नहीं हो सकती। तो ज्ञान ही आत्मा है, आत्मा ज्ञान रूप है। महाराज जी, एक बात हम आपसे पूछें, आप कह रहे हैं ज्ञान आत्मा है, आत्मा ज्ञान है, तो हम शास्त्रों का स्वाध्याय क्यों करते हैं? शास्त्रों में ज्ञान नहीं है क्या? शास्त्रों में ज्ञान नहीं है तो स्वाध्याय क्यों करते हैं? और शास्त्रों में ज्ञान है तो फिर आत्मा को ज्ञान क्यों कह रहे? देखो, आपकी जिज्ञासा तो बहुत अच्छी है। हम आपसे सीधे सीधे कहेंगे कि शास्त्रों में ज्ञान नहीं है तो शायद आपको अच्छा नहीं लगेगा, किंतु हम आपको समझा करके कहेंगे तो आपकी समझ में बात आ जाएगी। कहना तो वही चाहेंगे हम, परंतु आपको समझा करके कहेंगे। ये बताइए, माचिस की जो डिब्बी है, दिया सलाई है, उसमें अग्नि है कि नहीं? यदि अग्नि है तो फिर जहाँ माचिस रखी है तो वो जल क्यों नहीं जाता? माचिस की डिब्बी जो मैच बॉक्स से जला क्यों नहीं? दिया सलाई जली क्यों नहीं? यदि है तो, और नहीं है तो फिर अग्नि कहाँ से आई? फिर यदि दिया सलाई में अग्नि नहीं है तो फिर अग्नि कहाँ से आई? मोमबत्ती को किससे जलाया आपने? फिर दिया सलाई को फेंक दो पानी में, मोमबत्ती को जला लो। यदि इसमें अग्नि नहीं है तो फिर अग्नि कहाँ है? अब आपकी समझ में आया कि हाँ, दिया सलाई में अग्नि यदि मानते हैं तो फिर तो सब जल जाना चाहिए। जहाँ अग्नि की एक चिंगारी भी है तो अग्नि की चिंगारी पूरे जंगल को भस्म करने में समर्थ होती है। और फिर इसमें इतनी काड़ी हैं, इतनी तिल्ली हैं माचिस की, एक एक काड़ी से सैकड़ों जंगल जलाए जा सकते हैं। फिर तो बहुत सारी काड़ी, इसमें तो 50 या 100 काड़ी हो सकती है, इतनी सारी अग्नि है। किंतु जलती जिस काड़ी में, तिल्ली में मसाला लगा है, वह काड़ी भी जलती नहीं है। यदि अग्नि होती तो सबसे पहले उसे जल जाना चाहिए, किंतु वो जलती नहीं। और यदि इसको माने कि अग्नि इसमें नहीं है तो हम काड़ी रखे ही क्यों हैं? यदि शास्त्रों में ज्ञान नहीं है तो शास्त्र का स्वाध्याय करते ही क्यों हैं? यदि है तो फिर यहाँ क्यों कहा जा रहा है कि आत्मा ही ज्ञान है, ज्ञान ही आत्मा है? बिना माचिस के जलाए अग्नि पैदा नहीं होती व्यवहार में, और निश्चय में माचिस की आवश्यकता नहीं। सूर्य की किरणों से भी अग्नि पैदा हो सकती है। काष्ठ मध्य अग्नि कहलाती है, और लकड़ी में जलने की सामर्थ्य नहीं है तो कोई भी अग्नि उसे जला नहीं सकती। क्यों? जिस वस्तु में जलने की सामर्थ्य नहीं होती है उसे कोई भी अग्नि जला नहीं सकती। कोई ऐसी अग्नि है जो बर्फ़ को जला दे? नहीं जला सकती। और अग्नि लकड़ी को जला सकती है, जलने की सामर्थ्य है। तो उस काड़ी में अग्नि नहीं, अग्नि का कारण है। उस माचिस की तिल्ली जो है उसमें क्या है? अग्नि नहीं, किंतु अग्नि का कारण है, वह नियामक हेतु है। उस मैच बॉक्स में मसाला लगा है, काड़ी में मसाला लगा है, दोनों का रगड़ होता है, संघर्षण होता है, अग्नि पैदा हो जाती है। ऐसे ही आचार्यों भगवंतों द्वारा लिपिबद्ध शास्त्रों में जो शब्द हैं, श्री जिंद भगवान की वाणी है, गणधर भगवान ने संग्रहित की, उन शब्दों को अपनी आत्मा पर रगड़ते हैं तो ज्ञान की ज्योति पैदा हो जाती है। उन शब्दों के माध्यम से, चाहे शब्द शास्त्रों से हम ले लें, चाहे शब्द साक्षात समोषण में जाकर के भगवान की वाणी सुने, और चाहे शब्द गुरु महाराज के श्रीमुख से निकले हुए उन शब्दों को सुने। किंतु हाँ, ये बात सत्य है, वह शब्द पुद्गल है, ज्ञान नहीं है। पुद्गल आत्मा का गुण नहीं हो सकता,
और आत्मा का गुण पुद्गल नहीं हो सकता। इसलिए ज्ञान तो आत्मा रूप है, चैतन्य रूप है, आत्मा ही ज्ञान है, किंतु उस ज्ञान को प्रकट करने के लिए इन शब्दों का सहारा लेना जरूरी है। इनके बिना आत्मा में ज्ञान प्रकट होता नहीं। तो आचार्य महोदय यहाँ कह रहे हैं कि आत्मा ही ज्ञान मित्युक्तम, आत्मा निश्चय से आत्मा ही ज्ञान है, ऐसा कहा है। ज्ञान आत्मनो विकल्पकम, व्यवहार में ज्ञान और आत्मा दोनों अलग अलग माने जाते हैं, निश्चय से ज्ञान और आत्मा दोनों एक ही हैं। ज्ञानेन ज्ञानम आलम्य, क्या करना चाहिए? ज्ञानेन, ज्ञान के द्वारा, ज्ञानम आलम्य, ज्ञान का आलम्बन लेकर के योगिन कर्म क्षयम करो, हे योगी तुम कर्मों का क्षय करो। जैसे कोई कहे, हे कृषक तुम्हारे खेत में बहुत सारे झाड़ झंकट हो गए हैं, बहुत सारे कांटे कांटे हो गए हैं, यद्यपि वृक्ष तो सूख गए, वृक्ष की जड़ें सूख गईं, किंतु आपके खेत में आज भी कांटों का ढेर लगा हुआ है। और जब तक कांटों के ढेर को अलग नहीं किया जाएगा तब तक उस खेत में खेती नहीं की जा सकती। जब तक खेत में पड़े कंकड़ पत्थरों को दूर नहीं किया जा सकता, उचित फसल प्राप्त नहीं की जा सकती। इसलिए सबसे पहले क्या करो? उन कांटों को जलाओ। कांटों को कैसे जलाऊं? वो कांटों को कैसे जलाऊं? क्या अलग से मैं कोई ईंधन लाऊं क्या? कितना ईंधन चाहिए पड़ेगा जलाने के लिए? जब कोई जलाते हैं, शव को जलाने के लिए ईंधन मंगाना पड़ता है, तो कांटों को जलाने के लिए ईंधन लाना पड़ेगा। क्या करूं? नहीं, ये स्वयं अग्नि बन जाएंगे। इन्हें अग्नि बनाने के लिए थोड़ी सी अग्नि की आवश्यकता है। इन सूखे कांटों के ढेर में एक थोड़ी सी अग्नि की चिंगारी डाल दो, ये स्वयं जल जाएंगे। ऐसे ही हमारी आत्मा में अज्ञानता का कांटों का ढेर, लकड़ का ढेर, जो कचरे का ढेर लगा हुआ है, इसे जलाने के लिए शब्द ज्ञान रूपी एक चिंगारी की आवश्यकता है। उसके जलते ही अपनी आत्मा में स्वतः शुद्धता प्रकट हो जाएगी, शुद्ध ज्ञान प्रकट हो जाएगा। प्रत्येक भव्य आत्मा में अनंत ज्ञान शक्ति रूप से विद्यमान है, वह अज्ञान के अंधेरे में ढका हुआ है। अज्ञान की परतें जमी हुई हैं, अज्ञान की परतें हटाने की आवश्यकता है, ज्ञान स्वतः प्रकट हो जाएगा। हे योगी, तुम ज्ञान के द्वारा ज्ञान का आलम्बन लेकर के, अर्थात आत्मा के द्वारा आत्मा का आलम्बन लेकर के आत्मा में लीन होकर के सकल कर्मों को क्षय करो और अपनी स्वाभाविक मुक्ति अवस्था को प्राप्त करो, अनंत परमानंद को प्राप्त करो। ऐसा आचार्य महाराज ने कहा। आज बस इतना ही, शेष व्याख्यान बाद में कभी देखना चाहिए। जय बोले श्री शांतनाथ भगवान की, परम पूज्याचार्य गुरुदेव श्री विद्यानंद जी महाराज की, अहिंसामय विश्व धर्म की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे के जैन, सुधा जैन, रचित जैन, लिपि जैन एवं अव्याना जैन, नोएडा। श्रीमती नीनू लोकेंद्र, सिद्धि जैन, मुरार ग्वालियर। श्रीमती त्रिशला जैन, डॉक्टर मोनिका, डॉक्टर नीरज जैन, निखिल सेजल, पश्चिम विहार, दिल्ली। श्रीमती संतोष जैन, श्री विशाल चंद जैन, श्रीमती पूनम जैन, CMA पंकज जैन, अमित जैन, राशि जैन, उन्नति जैन, सेक्टर 37, नोएडा। पारसमल, इंदिरा देवी, संजय, विनीता, अजय, नीतू बाकलीवाल, सूरत। श्री विनोद जैन, मिलेनियम। श्रीमती नीता जैन, समस्त गुरु भक्त परिवार, फिरोजाबाद।